हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लेडन का चैप्टर नंबर 22 कंजुगेट एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का कंजुगेट एडिशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 22 पढ़ने वाले हैं हम, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो आपका कंजुगेट एडिशन। कंजुगेट एडिशन में जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे कोई भी आर ग्रुप होगा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपका अल्फा बीटा, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इस कंपाउंड पर एडिशन रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है, वो हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये कौन सा सबसे पहले तो ये जो सबस्ट्रेट है वो किस तरह का बिहेवियर रखता है, कैसा इसका नेचर है। तो देखो क्या होता है, इसके पास दो पोजीशन है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों ही पोजीशन, ये दोनों ही जो कार्बन है वो एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये वाली भी कार्बन एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है इसका। ठीक है, और ये वाला जो कार्बन है ये भी करता है एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर रखता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है इसका। अब कैसे होगा ये? देखो, ऐसे जनरली जो हम एल्कीन देखते हैं, एल्कीन पर रिएक्शन कैसे कराते हैं हम लोग? ब्रोमिनेशन कराते हैं। तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना। यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है या फिर एल्कीन है, ये करता है एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करता है और ब्रोमीन यहाँ पर आके ऐड हो जाता है। इस तरीके से प्रोडक्ट मिलता है हमें, इसमें यहाँ पे Br आके लग जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये देता है। लेकिन यहाँ वाला जो एल्कीन है, ये वाला जो एल्कीन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये कहाँ पे जा रहा है? इसके साथ कंजुगेशन में। इसके साथ कंजुगेशन में जाने की वजह से ये करता है एक्ट एज अ, ये वाला कार्बन एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पर। और फिर ये वाला जो कार्बन है, इसके साथ लगा हुआ है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, ऑक्सीजन। इस वजह से ये आपका क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसके पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इस पर कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही होगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस पोजीशन पर अटैक करेगा? इस वाले पोजीशन पर अटैक करेगा या फिर इस पर अटैक करेगा? ठीक है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस वाले पोजीशन पर अटैक करता है तो ऐसे इस अटैक को हम बोलते हैं डायरेक्ट अटैक। क्या कहते हैं? डायरेक्ट अटैक, या फिर कहते हैं वन टू अटैक। ठीक है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस वाली पोजीशन पे अटैक करता है तो इसे हम कहते हैं कंजुगेट अटैक। या फिर इसे हम बोलते हैं 1,4 अटैक। 1,4 अटैक। ठीक है, जब हमारा इस वाले कार्बन, अल्कीन के कार्बन पर यहाँ पर अटैक होगा तो ये कहलाएगा 1,4 अटैक, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं 1,4 अटैक। और यहाँ पर अटैक होता है 1 और 2, तो 1,2 अटैक इसे बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसा न्यूक्लियोफाइल आपका किस पोजीशन पे अटैक करेगा और कैसे? यहाँ पर कब अटैक करेगा? 1,2 अटैक कब करेगा? कब हमारा 1,4 अटैक करेगा? ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कंडीशन कैसा है, सबस्ट्रेट कैसा है। ठीक है, डिपेंड करता है ये किस पे देखो। पहला तो कि आपका जो ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट जो गिवन है वो कैसा है। तो सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर पे, सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पर होगा वो डिपेंड करता है कि आपका सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा है। सेकंड आता है आपका रिएक्शन कंडीशन। रिएक्शन का कंडीशन कैसा है, इस पर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, 1,2 अटैक देगा या फिर 1,4 अटैक देगा। थर्ड आता है आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है। न्यूक्लियोफाइल आपका हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। ठीक है, ये डिसाइड करता है कि आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ पर अटैक करेगा। अगर हार्ड होगा तो कहाँ पे अटैक करेगा और सॉफ्ट होगा तो कहाँ पर अटैक करेगा। रिएक्शन कंडीशन में आपका लो टेम्परेचर की बात आती है कि टेम्परेचर लो होगा तब कहाँ पे अटैक करेगा और टेम्परेचर हाई होगा तब अटैक कहाँ पे होगा। ठीक है, तो बारी बारी से इसको हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर कब हमारा कौन सा अटैक पॉसिबल होगा। ठीक है,
तो फर्स्ट देखते हैं हम सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर, हमारा सबस्ट्रेट कैसा होता है, कहाँ पर कंजुगेट अटैक फेवर करता है और कहाँ पर 1-2 अटैक फेवर करता है। ठीक है, सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। हमें चाहिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये है, यहाँ पर आ गया Cl। ठीक है, ये आपका असाइल क्लोराइड। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असाइल क्लोराइड, ये है, यहाँ पर H, यहाँ पर आपका कोई भी R ग्रुप लगा है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एस्टर और आपका है अमाइड। ठीक है, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो ये वाला जो कंपाउंड है ये सबसे मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। जब क्लेडन का हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, वहाँ पर चैप्टर नंबर 6 और 10 में वहाँ पर हमने देखा था कि इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, कैसे है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होता है, मोर रिएक्टिव है। रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि ये जो Cl है इसके इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। ये क्या कर रहा है, -I से इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये वाला कार्बन बन रहा है, जिसकी वजह से ये मोर रिएक्टिव है। ठीक है, और अगर इधर देखा जाए तो ये दोनों क्या है आपका, लिस्ट रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव। ठीक है, जब आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा सबस्ट्रेट का, ठीक है, जहाँ पर आपका ये Cl लगा हो, ठीक है, जो आपके -I इफेक्ट से इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा हो, इस केस में आपका होगा 1-2 अटैक। इस केस में आपका डायरेक्ट अटैक होगा। ठीक है, और यहाँ पर होगा 1-4 अटैक। ठीक है, ठीक, यहाँ पर होगा 1-2 अटैक और यहाँ पर होगा 1-4 अटैक। अब बचे ये दोनों बीच वाले, तो बाकी के रिएक्शन कंडीशन हम देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग इन पर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो रिएक्शन कंडीशन देखो, ये तो सबस्ट्रेट हो गया, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कि कहाँ पर 1-2 अटैक होगा और कहाँ पर 1-4 अटैक होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है रिएक्शन का कंडीशन। रिएक्शन कंडीशन, ठीक, यहाँ पर हमारे पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं NaCN या फिर HCN से। ठीक है, H2 सॉल्वेंट, 5 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पे। ठीक है, सेम सबस्ट्रेट का रिएक्शन हम कराते हैं, सेम रिएजेंट है आपका, रिएजेंट सेम है, डिफरेंस कहाँ पे है, ये रिएक्शन आपका हो रहा है 80 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये टेम्परेचर हो रहा है, या सॉरी, ये रिएक्शन आपका लो टेम्परेचर पे हो रहा है, लो टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर आपका हाई टेम्परेचर है। ठीक है, जब आपका लो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जब भी लो होगा तो उस केस में होता है 1-2 एडिशन। ठीक है, लो टेम्परेचर पे होता है 1-2 एडिशन और हाई टेम्परेचर पे होता है 1-4 एडिशन। ठीक है, आगे से समझ में। अब 1-2 एडिशन होगा तो देखो क्या कैसा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। Cn माइनस है, क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, गी बॉन्ड यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से गी, इसके बाद आ गया O माइनस, ये आपका Cn और यहाँ पे H है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, इसके पास यहाँ पर वाटर है, वहाँ से H+ ले लेगा ये और यहाँ पे आ जाएगा H। ठीक है, ये यहाँ पे माइनस से रहने देते हैं, ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाता है, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, यहाँ पे OH और यहाँ पर Cn। ठीक है, क्या हो गया, 1-2 एडिशन, ये हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसका कराएंगे, जब हमारा हाई टेम्परेचर होगा तो क्या करेंगे, 1-4 एडिशन करा दो इसको, क्या होगा, Cn माइनस है, ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे, ये यहाँ गया और वापस से इधर हो गया, तो क्या बना यहाँ से देखो, ये होगा आपका, यहाँ पर आया डबल बॉन्ड, यहाँ पर आया डबल बॉन्ड, यहाँ पर Cn अटैक किया और O माइनस, यहाँ पे H है,
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये वापस आएगा और ये ले लेगा आपका H+, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये सारा ऐसे हटा दो, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये CN। अब अगर इन दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें, इस वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की बात करें और इस वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है C डबल बॉन्ड O जो है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है C डबल बॉन्ड C से, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ C डबल बॉन्ड O वो ज़्यादा होता है किससे, C डबल बॉन्ड C से। इस वजह से आपका ये वाला जो प्रोडक्ट है वो है स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। और ये आपका लेस स्टेबल, लेस या फिर अनस्टेबल, लेस स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। जब आपका रिएक्शन होगा 1-2 एडिशन, जब रिएक्शन होगा 1-2 एडिशन देगा यहाँ पे 1-2 एडिशन जब होगा तो ये आपका फास्ट रिएक्शन होगा। कैसा होगा, क्योंकि इसका रिएक्शन क्या हो रहा है, यहीं पर 1-2 एडिशन अटैक कर रहा है, तो रिएक्शन कैसा होगा, फास्ट होगा। और रिएक्शन जब फास्ट होगा तो क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जब जहाँ पे भी रिएक्शन फास्ट होता है ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं काइनेटिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो रिएक्शन फास्ट रिएक्शन जो प्रोडक्ट देता है इस प्रोडक्ट को बोलेंगे काइनेटिक प्रोडक्ट। काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन देता है जब हमारा रिएक्शन फास्ट होता है, ठीक है। इस पर रेट पर डिपेंड करता है, रिएक्शन रेट किसी भी रेट पर जब डिपेंड करेगा तो यहाँ पे हमारा आएगा काइनेटिक प्रोडक्ट, ठीक है। जब हमारा लो टेम्परेचर है, सॉरी हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ पे बनता है थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, ठीक है। लो टेम्परेचर पे काइनेटिक प्रोडक्ट और हाई टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, ठीक। ये आपका थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, तो ये आपका स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। आगे इतना समझ में कि जब हमारा रिएक्शन कंडीशन लो टेम्परेचर होगा, जब भी आपका लो टेम्परेचर गिवन होगा तो आपका क्या होगा, 1-2 अटैक होगा, और जब हाई टेम्परेचर गिवन होगा तो 1-4 अटैक करेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए। क्या हुआ, लो टेम्परेचर अगर गिवन है आपको तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1-2 अटैक, 1-2, और अगर आपको हाई टेम्परेचर गिवन है तो यहाँ पे मिलेगा आपका 1-4 अटैक या फिर 1-4 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। अब आता है न्यूक्लियोफाइल की बात। न्यूक्लियोफाइल हमारा कैसा होना चाहिए, तो इसमें हार्ड न्यूक्लियोफाइल और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। हार्ड और सॉफ्ट में क्या डिफरेंस है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम हार्ड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन डोनर हो जाएगा OH-, ठीक है, यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, इसके बाद आता है साइज का इफेक्ट। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, साइज के इन्वर्स रिलेशन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रिलेशन अगर हम साइज से बात करें तो इन्वर्स रिलेशन होता है ना, कैसे, अगर बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन या फिर आयोडीन की, क्या होता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है और साइज़ सबसे छोटा होता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता है और साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। इन दोनों का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। तो जहाँ पर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पे, तो दैट मीन्स कि इसमें साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल साइज, और यहाँ पे लार्ज साइज, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन डोनर हो गया, यहाँ पे सल्फर डोनर, सल्फर एज अ डोनर, ये आपका एक्ट करेगा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ये एक्ट करेगा एज अ हार्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। हार्ड न्यूक्लियोफाइल जो है वो देता है आपका डायरेक्ट अटैक, 1-2 अटैक, और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल देता है 1-4 अटैक, 1-4 अटैक। अब ऐसा क्यों होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल 1-4 अटैक क्यों देता है, या फिर हार्ड आपका 1-2 अटैक क्यों देता है। तो देखो हार्ड का इंटरेक्शन अच्छा होता है, सबसे हार्ड का इंटरेक्शन अच्छा होता है, और सॉफ्ट का इंटरेक्शन अच्छा होता है, ठीक है। तो हमारे पास है
हमारे सबस्ट्रेट है, यहाँ पे करते हैं। सबस्ट्रेट कैसा हमारा, ये हमारा यहाँ पे कोई भी R ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है। अगर इस वाले कार्बन की बात करें, इस वाली पोजीशन की, तो क्या हो रहा है, ये लगा हुआ है एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, तो इसका बिहेवियर कैसा है, हार्ड है। इस ऑक्सीजन का बिहेवियर है हार्ड, ठीक है। तो जिससे ये जुड़ा हुआ है, ये वाला भी कार्बन क्या हो जाएगा, इसका भी बिहेवियर हार्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, क्योंकि ये हार्ड वाले एटम से जुड़ा हुआ है इसलिए इसका भी बिहेवियर हार्ड हो गया। और ये वाला आपका इसके कंपैरिजन में ये हो गया कार्बन सॉफ्ट, ये आपका हो गया सॉफ्ट। तो जो भी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेंगे इस पोजीशन पे, और जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेंगे इस पोजीशन पे। आगे समझ में, तो जितने भी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होंगे वो अटैक करेंगे यहाँ पर 1,4 एडिशन देंगे, और हार्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे आपका 1,2 एडिशन देंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि 1,4 एडिशन और 1,2 एडिशन से ऐसे कौन कौन से रिएजेंट हैं, ऐसे कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करेंगे आपका, जो 1,4 और 1,2 प्रोडक्ट हमें देंगे, ठीक है। 1,4 एडिशन प्रोडक्ट और यहाँ पे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। 1,4 एडिशन और 1,2 एडिशन, इसको कहते हैं डायरेक्ट अटैक, डायरेक्ट एडिशन, इसको कहते हैं कंजुगेट एडिशन, और इसे और कहते हैं हम माइकल एडिशन, माइकल एडिशन, ठीक है। इसी को कहते हैं माइकल एडिशन भी, 1,4 एडिशन या फिर कंजुगेट एडिशन, ठीक है। तो कोई भी देखो 1,2 एडिशन कौन देता है आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो आपको देता है 1,2 एडिशन, ये होता है हार्ड न्यूक्लियोफाइल, और ये देता है 1,2 एडिशन। या फिर ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट, ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट MELI या फिर कह सकते हैं RLI, ठीक है। ये ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट, ये दोनों ही क्या देंगे आपका, सॉफ्ट हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं और अटैक करेंगे हार्ड पोजीशन पे, यानी 1,2 एडिशन देंगे। यहाँ पर होता है गिलमान रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट, या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट, ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट, ये देते हैं आपको 1,4 एडिशन। क्या क्या होता है यहाँ पे, MECULI ये हो सकता है, या फिर आपका RMgX के साथ CUI भी दे दें, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होता है आपका ट्रांसमेटलेशन हो जाता है, और ये बन जाता है RMI RCU, और यहाँ से आ जाता है MgXI, ठीक है। तो ये आपको बन गया 1,4 एडिशन देगा, ये सॉफ्ट रिएजेंट बन गया, ठीक है। इसके बाद कोई भी जितने भी एनोलेट्स होते हैं, एनोलेट्स आयन, या फिर इनको कहते हैं स्टेबलाइज एनायन। क्या होता है ये, स्टेबलाइज एनायन, ये आपको देंगे, स्टेबलाइज एनायन जो है वो आपको देंगे 1,4 एडिशन, ठीक है। आगे इतना समझ में, जितने भी स्टेबलाइज एनायन होंगे वो आपको देंगे 1,4 एडिशन। यहाँ पर आपका है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये देंगे आपको 1,2 एडिशन। NeBH4 ये देंगे 1,4 एडिशन, ठीक है। तो ये है आपका 1,4 एडिशन कौन कौन से रिएजेंट देंगे, 1,2 एडिशन कौन कौन से रिएजेंट देंगे। अब आपका कंजुगेट एडिशन का कुछ क्वेश्चन है बुक में गिवन, उसको पहले हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपका कुछ एग्जाम्पल गिवन है जो आपको देगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल गिवन है यहाँ पे जो आपका देगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे CN- कहाँ अटैक करेगा, इस वाली पोजीशन पे, और यहाँ से प्रोडक्ट आ जाएगा ये वाला कार्बन, यहाँ से यहाँ पे CN, ये वाला कार्बन, इससे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OMe, ठीक है। मैकेनिज्म हमें पता है, हमने देख लिया। डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पे CN आके ऐड हो गया, ठीक। 1,4 एडिशन से कराना है हमें। यहाँ पे क्या है, ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे, ये यहाँ और यहाँ से बाहर, क्या बन जाएगा आपका, ये यहाँ पर आया डबल बॉन्ड O-, यहाँ से यहाँ पे है OET, ठीक है। यहाँ पर आके लग गया NET का होल ट्वाइस, यहाँ पर एक H है, इस पर आया पॉजिटिव साइन,
ठीक, नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड बन गया ना, 4 बॉन्ड बना, एक बॉन्ड यहाँ से, 2 ET ग्रुप लगे हुए हैं इस पर और एक H यहाँ पर आगे पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वापस ये आके इस हाइड्रोजन को ले लेगा और यहाँ से ये चार्ज न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट आपका आ जाएगा NET, 2 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, ये यहाँ से OET, ठीक है, ये आपका मिल जाएगा प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको हटा देते हैं। जी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या गिवन है, एल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे, फिर से ये यहाँ और ये यहाँ, यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखो ये है, यहाँ पर आ गया OMeH, OMe और H, इसके साथ है पॉजिटिव साइन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड O- और यहाँ पे OMe, यही है, सॉरी यहाँ पे H है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये वापस आएगा और ये क्या कर लेगा, यहाँ से इस वाले ये चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा और इस वाले H को ये ले लेगा यहाँ पर H+ को, और यहाँ से बन जाएगा ये ग्रुप, यहाँ पे OMe, ये कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ से H, ठीक है, ये आपका मिल जाएगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट है आपका ये HBr, क्या होगा, यहाँ पे ऐसे आएगा Br-, अटैक करेगा यहाँ पे, ये फर्दर ये वापस आएगा तो यहाँ पे ले लेगा आपका H+ और यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाएगा आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और यहाँ पे आ गया आपका Br, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से आया OH- एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे है, अटैक करेगा इधर, यहाँ से आपका प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पे OH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे Cl एज अ न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, अटैक करेगा यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ, और ये मिल जाएगा आपका डबल बॉन्ड O, ठीक, यहाँ पे आ गया Cl, ठीक है, सिंपल है। और फिर सब में कंजुगेट एडिशन कराया गया है। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग, उसके साथ ये हमारा कुछ मिला है, ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखो AlCl3 ल्यूइस एसिड क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देगा, इसका लोन पेयर क्या होगा, इसमें इसको दे देगा, यहाँ पे आएगा बॉन्ड, ये इस पर आएगा पॉजिटिव साइन, ये यहाँ गया, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हुआ, इस पर आया पॉजिटिव साइन इस वाले कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड क्या किया, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया बेंजीन रिंग, क्या हुआ, यहाँ से ये यहाँ पर आ गया पॉजिटिव साइन, यहाँ से ये वाले दोनों कार्बन जुड़ा, ये वाला कार्बन ये, ठीक है, फिर ये आपका डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये होगा, और यहाँ पर फिर हो जाएगा एरोमेटाइजेशन, ठीक, तो यहाँ से ये हटा दूँ, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा ये, आ गया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अभी तो हम देख रहे थे कंजुगेट अल्कीन जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कीन, कार्बोनिल कंपाउंड का जो अल्कीन है वो एक्ट कर रहा है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब कुछ और अदर टाइप्स ऑफ अल्कीन देखेंगे जो आपका एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पर है C111N, ठीक है, नाइट्राइल के साथ कंजुगेशन में जो भी अल्कीन है ये भी एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। या फिर अगर हम ले लें इसके साथ कोई नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप, यहाँ का भी अल्कीन एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब इस पर अगर हम क्या करा दें, रिएक्शन करा दें एल्कोहल का HOMe, ठीक है, क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा इससे, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र होगा और यहाँ से ये इधर आ गया, ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ गया OMe, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड C111N, N पर आ गया नेगेटिव साइन, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, ये यहाँ वापस ये ले लेगा आपका H+, यहाँ पे आ गया नेगेटिव साइन और ये ले लेगा H+ को, ठीक है, क्या बनेगा यहाँ से OMe C111N, ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट देखो ये वाला, इसका रिएक्शन अगर हम करा दें MuSC, ठीक है, क्या होगा, इसके पास है लोन पेयर, अटैक करेगा इस पर, ये यहाँ और ये जाएगा इधर, डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे भी O माइनस, ठीक है, यहाँ पर आ गया OMe, इसके साथ H है, इस पर है पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वापस और ये यहाँ से H प्लस को ले लेगा, ये इधर, और यहाँ से हो जाएगा आपका NO2 लग जाएगा और यहाँ पे आ गया OMe, ठीक है। इस तरीके से आपका जो नाइट्रो ग्रुप के बगल में जो एल्कीन है ये भी एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और साइनाइड के साथ भी जो एल्कीन है वो एक्ट करेगा वो भी आपका एज अ इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंजुगेट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा कंजुगेट एडिशन रिएक्शन, ठीक है, 1,4 एडिशन 1,2 एडिशन सब क्या था, कंजुगेट एडिशन रिएक्शन। ये अब हम पढ़ेंगे कंजुगेट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, अगर इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं तो ये वाया SN1 मैकेनिज्म या फिर SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग यूनिमॉलिकुलर ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर यूनिमॉलिकुलर बाईमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए यहाँ पे बना लेगा R के साथ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक यहाँ पे इस हैलाइड को निकाला और खुद न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे ऐड हो गया। ऐसे ही रिएक्शन हमें कराना है कंजुगेट सब्सट्रेट के साथ, ऐसा सब्सट्रेट जो कंजुगेशन में है, ठीक है, यहाँ है इट से H है, ठीक है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, इसके साथ क्या है, कोई भी लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। क्या क्या चाहिए कंजुगेट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए, हमें चाहिए कंजुगेटेड मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्लेस पर क्या चाहिए हमें, कोई भी लिविंग ग्रुप चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कोई लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। क्या कराएगा, इसका रिएक्शन करा देंगे हम अल्कोहल के साथ, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है HOMe, ठीक है। यहाँ से ये लोन पेयर अटैक करेगा इस पर, इस वाले कार्बन पे, ये यहाँ और ये इधर, क्या होगा नेक्स्ट, ये ऐसे है, यहाँ पर आ गया O माइनस H, ठीक है, यहाँ पर है Cl, यहाँ पर ही आ गया आपका OMe। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वापस आएगा इस यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये वापस आएगा, ये बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ से Cl माइनस बाहर हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट आपका, यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड, ये H है और यहाँ पे आ गया OMe। क्या हुआ, Cl को रिप्लेस कर दिया कौन, न्यूक्लियोफाइल, OMe रिप्लेस कर दिया, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कंजुगेट, अब ये क्या है, कंजुगेटेड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि कंजुगेट पोजीशन में हमारा सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक है। आगे इतना समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा हुआ है 2 Cl, ठीक है। इसका रिएक्शन कराएंगे PHNH2 से, ठीक, क्या होगा, इसके पास लोन पेयर अटैक करेगा यहाँ पे, यहाँ ये इधर, फर्दर जब ये वापस आएगा, ये वाला बॉन्ड वापस आएगा तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे, यहाँ पर एक Cl लगा हुआ है, यहाँ पर आ गया एक NH-PH, ठीक है, ये यहाँ पर है आपका डबल बॉन्ड O माइनस, एक मिनट, यहाँ पे एक Cl और है ना, ठीक है, और यहाँ पे OMe। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इधर, ये बॉन्ड यहाँ और यहाँ से एक Cl हो गया बाहर, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा आपको एक Cl भी है यहाँ पे, N के साथ PH और H लगा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और OMe। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट क्या होगा, सेम रिएक्शन, फिर से PH ये आपका PHNH2 यहाँ पे फिर से ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस Cl को भी रिप्लेस कर देगा और यहाँ से भी मिल जाएगा डबल बॉन्ड O OMe, यहाँ पे लग जाएगा NH-PH, अमीन ग्रुप यहाँ पे भी लग जाएगा, ठीक है। ये आपका मिल जाएगा प्रोडक्ट। आगे समझ में, ये होता है आपका कंजुगेटेड
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ का जो भी लिविंग ग्रुप है ये रिप्लेस हो जा रहा है किससे, किसी भी न्यूक्लियोफाइल से। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये कंजुगेटेड प्लेस पे हो रहा है, कंजुगेशन के प्लेस पर हो रहा है, इस कार्बन पे 1,4 पोजीशन पे हो रहा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे कंजुगेट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम न्यूक्लियोफाइल एज इपॉक्सीडेशन। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन हमने पढ़ा था कौन से चैप्टर में, क्लेडन के मेटा से एल्कीन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, जहाँ पर एल्कीन में हम डाल रहे थे मेटा CpBa और यहाँ से हमें मिल जा रहा था इपॉक्साइड। ठीक है, ये पढ़े थे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर पढ़ना है इपॉक्सीडेशन, लेकिन ये होगा इपॉक्सीडेशन न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडेशन। अब इसका क्या मतलब है, ये न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडेशन क्यों कह रहा है, क्या है, और ये इपॉक्सीडेशन कैसा था जो हमने देखा था। यहाँ पर देखो जो मेटा CpBa था, इसके पास था इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन ना, ये था इस तरीके से, यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ था, ये H, ये वाला जो ऑक्सीजन था वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा था, इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर का था, और ये जो डबल बॉन्ड था ये न्यूक्लियोफाइल था, ये न्यूक्लियोफाइल्स पर अटैक कर रहा था। ठीक है, और सिंगल स्टेप में हमारा हो जा रहा था क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे OH डबल बॉन्ड, एक मिनट ऐसे यहाँ पे R। ठीक है, ऐसे था, क्या हो रहा था, ये वाला ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक कर रहा था, ये बॉन्ड यहाँ, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को ले रहा था, और ये वाला बॉन्ड इस पर। ठीक है, वन सिंगल स्टेप प्रोसेस था, और ये बन रहा था आपका इपॉक्साइड। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा था वो सिस इपॉक्साइड बन रहा था। ठीक है, कैसा, सिस इपॉक्साइड, क्योंकि क्या हो रहा है, सिंगल स्टेप में हो रहा है, ये अगर अब से अटैक करेगा तो ये भी आके अब से ही जुड़ेगा। ठीक, इस तरीके से ये बन रहा था इपॉक्साइड। या फिर अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दे तो जो दोनों ही CH3 आएगा वो किस पोजीशन पे आएगा, ऐसे भी हम प्रोडक्ट दिखा सकते हैं कि दोनों CH3 आएगा वो अप पर आएगा। ठीक है, यहाँ से मिल रहा था हमें सिस प्रोडक्ट। ठीक है, कैसा प्रोडक्ट है, सिस। ठीक है, ये था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडेशन में हम रेजेंट यूज़ करते हैं H2O2 इन NaOH बेस में। ठीक है, क्या होता है आपका रिएजेंट, आपके पास है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कीन। ठीक है, इस पर रिएक्शन कराएंगे हम, क्योंकि ये अल्कीन कैसा है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, यहाँ पे कंजुगेशन में इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, तो यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे हम H2O2 विद बेस। क्या होगा, HOOH ही होता है, यहाँ से OH माइनस है, क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, इस पर आएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, यही होगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें HOO माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ से यहाँ। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर ये, यहाँ पे R ग्रुप है, यहाँ पर लग गया आपका O, यहाँ से OH, ये लगा हुआ है ग्रुप न्यूक्लियोफाइल ऐसे। नेक्स्ट स्टेप में ये वापस आएगा और यहाँ से अटैक कर देगा इस ऑक्सीजन पे, ये यहाँ से बाहर। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाने वाला है इपॉक्साइड, डबल बॉन्ड O R, और यहाँ पे हमें कैसा प्रोडक्ट मिलने वाला है, देखो जब हम इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडेशन करा रहे थे तो यहाँ पे हमें मिल रहा था सिस प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ अगर यहाँ पे CH3 ऐसे लगा हुआ है तो ये आपका CH3 अप पे, और यहाँ पे भी CH3 अप पे था, यहाँ पे मिलता हमको सिस प्रोडक्ट मिल रहा था। यहाँ पर क्या होगा, मिलेगा आपको ट्रांस प्रोडक्ट। क्या मिलेगा, ट्रांस प्रोडक्ट। यहाँ पर जो भी ग्रुप है, ग्रुप ये वाला ग्रुप अगर अप पर है तो यहाँ का जो भी ग्रुप होगा, कोई भी ग्रुप, वो आएगा डैश पोजीशन पे। ठीक है, इस तरीके से आपको जब हम कराएंगे H2O2 के साथ NaOH के साथ यानी न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडेशन कराएंगे तो हमें मिलेगा ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी चैप्टर का आपका दूसरा पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।